एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका जिसका वेट आपको चल रहा था, आपके स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में आप लोग बहुत सारे मैसेज यहाँ पर कर रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात इसलिए नहीं करती बिकॉज कोई भी नोटिस आया नहीं था और अभी आपके सामने नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है। एक पब्लिक नोटिस आपके सामने जो है रिलीज़ किया गया है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई गई है कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है लगाएंगे, कैसे सीरियल वाइज इसको लगाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी इस नोटिस के अंदर आपको बताया गया है। साथ ही आपको स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर परफॉर्मा है, ये पूरा जो पीडीएफ है ना, यहीं से आपको सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है और ये पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, इस पब्लिक नोटिस को सबसे पहले आपने ध्यान से पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद ही हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टीजरी रिजल्ट के बाद वेट हो रहा था, ठीक है, आपके ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और आपका जो एग्जाम है वो हो चुका है। पब्लिक नोटिस जो है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, आप अपने साइट पर भी जाकर के इसको देख सकते हो। पब्लिक नोटिस वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा ऊपर ही। कमीशन ने अपलोड की है तीन फॉर्म कमीशन ने अपलोड किया है और तीनों फॉर्म आपको लेकर के जाना है, जिसके अंदर आपका एक इंडेक्स फॉर्म आ जाता है, एक आपका स्क्रूटनी पर फॉर्म आएगा और तीसरा आपका अंडरटेकिंग फॉर्म आएगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म उनको भरना है अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो, जो आपने क्लेम किया, अगर आप उसको विड्रॉ या फिर उसको फोरगो करना चाहते हो, अगर आप अपना 5 नंबर का क्लेम छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये अंडरटेकिंग वाला फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्म आपको नीचे अटैच्ड दिए हैं इस पीडीएफ में, तो आपको सिर्फ इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और आप अपना प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हो। कैंडिडेट शुड डाउनलोड द अबोव मेंशन्ड फॉर्म्स, आपको इसे डाउनलोड करना है और उसको केयरफुली फिल करना है। स्क्रूटनी फॉर्म कंटेन्स कैंडिडेट पर्सनल और एजुकेशनल परफॉर्मा, जो आपका स्क्रूटनी परफॉर्मा है उसके अंदर आपका पर्सनल, आपका जो व्यक्तिगत जो जानकारी है वो होगी, साथ ही आपकी जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या क्या चीज़ें करी है, वो सारी जानकारी आपके स्क्रूटनी परफॉर्मा के अंदर भरी जाएगी। इंडेक्स फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच से रिलेटेड होगी कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं, इससे रिलेटेड होगी। ठीक है, और अंडरटेकिंग का फॉर्म को सबमिट करना है दोज कैंडिडेट हु वांट टू विड्रॉ फॉरगो देयर क्लेम, अगर आप 5 नंबर का क्लेम छोड़ना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें यहां पर विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखी गई है, इसको अगर छोड़ेंगे तो फिर नीचे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना। विच वर क्लेम्ड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अटैच द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपने रखनी है। सेल्फ का मतलब होता है आपने खुद से अपने साइन जो है खुद मारने हैं। ठीक है, आपने जो है अपना सिग्नेचर खुद जो है उसके अंदर करना है। विच वर क्लेम्ड एंड अपलोडेड, आप देखो ध्यान से देखो, आपने जब अपना फॉर्म फिलिंग किया था ना, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड किए थे आपने उनको सेल्फ अटेस्ट रखना है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट रखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट जो आपने क्लेम किए थे और जो आपने अपलोड किए हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट एंड प्रोड्यूस द सेम, और आप सेम ही चीज़ें जो है वेरिफिकेशन के टाइम पर उनको दिखाएंगे और सीक्वेंस वाइज दिखाएंगे। सीक्वेंस वाइज कैसे दिखाएंगे वो नीचे आपको पता चल जाएगा, बट राइट नाउ इन्होंने यहाँ पर साफ लिखा है आपने जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर सबमिट करे हैं, जो आपने वेबसाइट के ऊपर डाले हैं, उनको ही आपने यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट लेकर के जाना है। ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के जाएंगे, आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी इन्होंने मांगी है। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो देखो, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एक्नॉलेजमेंट, आपने जो फॉर्म फिलअप किया था ना उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा, वो प्रिंट आउट आपने यहाँ पर रखना है आप, ताकि आप पता चल जाए भाई आपने क्या फिल किया था। बिकॉज आपको अभी भी है डाउट कि भाई जो इन्होंने 5 मार्क्स वाली लिस्ट जारी करी थी ना उसके अंदर अभी भी जो है मिस्टेक्स हैं, तो आप ताकि अपनी चीज़ें उनको दिखा सके, भाई देखो इधर मैंने ये फिल किया था, हमें नहीं पता आपके लिस्ट में क्या है, मैंने यहाँ पर ये फिल किया था, तो आप एज ए प्रूफ इनको लेकर के जाएंगे और साथ ही इन्होंने मांगा भी है, तो आप इसको नहीं छोड़ करके जा सकते हो। दूसरा आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट चलेगा, 12वीं का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने भरी है तो आप ज़रूर लेकर के जाना, बीएड का सर्टिफिकेट और आपका टेट जो है आपका हरियाणा टेट या फिर एसटेट सर्टिफिकेट जो पहले होता था वो आपने जो है लेकर के जाना है। और ये सर्टिफिकेट आप उस ईयर का लेकर के जाएंगे जो आपने फॉर्म के अंदर फिल किया। मान लो अगर किसी ने 3-4 बार अगर क्लियर कर रखा है तो आपने बाई चांस मान लो आपने 2020 वाला भरा है तो 2020 वाला ही आप एस्टेट का सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने भर किसी और ईयर का दिया और आप लेकर के किसी और ईयर का चले गए। ठीक है,
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने क्लेम किया है इसके बेस पर तो आपके पास वो होना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट आपके पास हो अगर आपने सारी चीज़ें भर रखी हैं। कास्ट का सर्टिफिकेट मांगा है। पर्सन विद डिफिकल्टी या फिर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास हो। रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो और कोई भी अगर अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको लेकर के जाने हैं। मैंने आपको पूरी लिस्ट एक बता रखी है, आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर के जानी है, कुछ मत छोड़ के जाना, ठीक है। एनी अदर में वो सारी चीज़ें आ जाती है, तो आप अपनी फैमिली आईडी वगैरह, आधार कार्ड, जो भी है सारी चीज़ें आप सब लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो आप लेकर के जाना, ये तो लेकर ही जाना है। बाकी अदर जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई थी वो भी आप ज़रूर लेकर के जाना। उसके बाद जो है कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है टू मार्क पेजिंग ऑन एवरी पेपर एंड अकॉर्डिंगली फिल अप द इंडेक्स फॉर्म। आपको जैसे यहाँ पर बताया गया ना, आप उसी तरीके से सीरियल वाइज पेपर को मार्क करेंगे। मतलब कि आपको ऐसे मार्क करना है कि ये सीरियल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ऐसे ही आप अपने सारे पेपर को अरेंज करेंगे और ऐसे ही आप एक फाइल कवर में उसको लगाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसा नहीं है कि आपने सीरियल वाइज किसी को एक 1 दे दिया और आपने उसको 10वें स्थान पर रख रखा है, ठीक है। ये आपको नीचे अच्छे से समझ में आएगा, नीचे इन्होंने साफ बताया है। आपको अकॉर्डिंगली अपने फाइल में अच्छे से उसको अरेंज करना है। क्लियरली मेंशनिंग कैंडिडेट्स का नाम उस पर हो, रोल नंबर हो, नेम ऑफ द पोस्ट हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर होनी चाहिए है, ठीक है। और आपको ये भी एडवाइस किया जाता है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाएंगे एंड डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था ना वो भी, और साथ ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांगा गया है। ये तो है पब्लिक नोटिस। अब बात करते हैं इन्होंने क्या चीज़ें दी हैं। तो इन्होंने जो चीज़ दी है फॉर द, ये इंडेक्स फॉर्म है, ठीक है। ये इंडेक्स फॉर्म है जिसके अंदर आपके सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताया गया है। तो ये इंडेक्स फॉर्म सब नहीं भरना है। आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, अगर आप साइंस के लिए फिलअप करें तो टीजीटी साइंस यहाँ पर फिल करेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है, कैटेगरी नंबर आप यहाँ पर अपना फिलअप करेंगे, डेट भरेंगे यहाँ पर, अपनी पर्टिकुलर रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैटेगरी लिखेंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर का नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे, जिसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या यहाँ पर आने वाली है। और इसके अंदर इन्होंने देखो यहाँ पर बताया है जो आपका स्क्रूटनी परफॉर्मा है, सबसे पहले आप इसको सीरियल नंबर से लगाएंगे। फिर आपका सीरियल नंबर 2 है डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसी अकॉर्डिंगली ही अपने पेपर को मार्क करेंगे, ठीक है। इसी अकॉर्डिंगली आप अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे। सबसे ऊपर आप अपना स्क्रूटनी परफॉर्मा रखेंगे, फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म रखेंगे, फिर मैट्रिक का, फिर 10+2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह अगर आपने भर रखा है, अगर आपने डिप्लोमा बेस भर रखा है तो वो डिप्लोमा आपके पास हो। कोई भी अदर हायर क्वालिफिकेशन है तो वो होगा 8वें नंबर पर। 9वें नंबर पर आपका टेट का सर्टिफिकेट होगा। एज रिलैक्सेशन का बेस पर अगर आपका कुछ है सर्टिफिकेट तो वो यहाँ पर होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट 11 पर है। सब कैटेगरी और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये कुछ है आपका सीरियल नंबर, इसी अकॉर्डिंगली ही आप अपनी सारी चीज़ों को मार्क करेंगे। फिर सोशल इकोनॉमिक का आ जाता है 14 पर, नो जॉब सर्टिफिकेट, विडो का सर्टिफिकेट आ जाता है। एप्लीकेंट जिसके जो फादर है वो अगर डाई कर गए हैं, डीनोटिफाइड ट्राइब है तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर किसी भी अदर तरीके से है तो वो आपका 18 मार्क्स पर 18 नंबर पर आ जाएगा। 19 पर आपके कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है वो आ जाते हैं। मतलब इनके अलावा जो बचे हुए कोई डॉक्यूमेंट अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो वो आप नीचे यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सीरियल वाइज आपने लगाना है सारी चीज़ों को। उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करना है यहाँ पर सबको। सर्टिफिकेट का नंबर, इशू कब किया गया था, कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया था, नंबर ऑफ पेजेस लिखेंगे, सीरियल नंबर ऑफ पेज लिखेंगे, रिमार्क यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली इसको फिलअप कर सकते हो। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप टीचर बनने वाले हो, आप इसको अच्छे से समझते हुए, बिल्कुल शांत दिमाग से रहते हुए ये सारी चीज़ें भरेंगे। कोई भी शोर शराबा ना हो, आप एकांत में बैठेंगे और इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करेंगे। इसमें कोई भी गलती जो है नहीं ली जाएगी। यहाँ पर देखो, इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं चलेगा, फॉर्म अगर कटिंग के साथ है तो नहीं चलेगा, और ओवर राइटिंग भी नहीं चलेगा। आपने अगर कुछ लिख रखा है तो भी वहाँ पर नहीं चलेगा। ये देखो इन्होंने लिखा है कि टोटल पेजेस अटैच आप कितने कर रहे हो, टोटल पेजेस कितने अटैच कर रहे हो, 1 से लेकर के कितने अटैच कर रहे हो, मतलब आप कितने पेजेस अटैच कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। और पेजेस नंबर 01 से आपका अगर स्टार्ट होता है स्क्रूटनी परफॉर्मा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इसी हिसाब से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप सीरियल वाइज सारी चीज़ों को लगाएंगे। जिस सीरियल वाइज से आप यहाँ पर भर रहे हैं उसी सीरियल वाइज से आपके फाइल के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। आई होप आप गेट कर रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये जो उन कैंडिडेट ने भरना जो क्लेम को छोड़ना चाहते हैं। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डाउट में है कि मैंने तो भरा ही नहीं, मेरा नाम है, मैंने तो भरा ही नहीं, मेरा नाम है। भैया आप अपना परफॉर्मा लेकर के जाएंगे ना, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा उसको आप लेकर के जाएंगे, तो उसके अंदर अगर आपने नहीं भरा है तो उसमें लिखा होगा अभी आपने नहीं भरा है, तो आने दो आपका नाम लिस्ट में। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाओ और उनको दिखाओ, लो हमने तो नहीं किया, तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो ये अंडरटेकिंग उनको भरना है जो अपना
जो 5 मार्क्स का जो क्लेम है उसको लीव करना चाहते हैं, तो आप इसको अच्छे से भरेंगे। डेट वगैरह, कमेटी, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, सन डॉटर ऑफ, ठीक है, ये सब लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से फिलअप करेंगे। सिग्नेचर मारेंगे, थंब इम्प्रेशन कैंडिडेट का चाहिए होता है, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ये आप बेसिक सी चीज़ें आप आराम से इसको भर लेंगे। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स किस किस सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया है, तो इस पीडीएफ के अंदर, और यही एकमात्र आपकी पीडीएफ अभी अवेलेबल है टीजीटी के लिए, और इसके अंदर आपका टीजीटी उर्दू के लिए आपका स्क्रूटनी परफॉर्मा अवेलेबल है, फिजिकल एजुकेशन के लिए अवेलेबल है, और म्यूज़िक के लिए अवेलेबल है, और उसके बाद आपका आर्ट के लिए अवेलेबल है। ये 4 सब्जेक्ट मुझे इसमें दिख रहे हैं, बाकी नहीं है। म्यूज़िक, उर्दू, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन के लिए अवेलेबल है। तो मैं एक आपको बता देती हूँ, टीजीटी आर्ट जो रेस्ट ऑफ हरियाणा मेवात, ठीक है, ये आपका कैटेगरी नंबर है। इन्होंने सारा ऊपर ये सब कुछ फिल अपने आप कर रखा है, आप इसको डाउनलोड करेंगे, इसका प्रिंट आउट वगैरह निकालेंगे। रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सभी आपको कॉमन सी बातें आप भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आप मैट्रिकुलेशन अगर आपके पास है, भाई होना चाहिए, आपने 10वीं तो करी होगी, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू डेट लिखेंगे, इशू किस अथॉरिटी ने आपको ये सर्टिफिकेट दिया है वो लिखेंगे, और रिमार्क यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये तो इनको होता ही है भाई, इन्होंने फॉर्म में पहले ही बोला था हिंदी संस्कृत आपने एक सब्जेक्ट पढ़ी हो मैट्रिक में या फिर हायर में, तो ये तो आपके पास होगा ही, तभी तो आप एलिजिबिलिटी में आते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी डिग्री है उसके बेस पर आप सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप करोगे। हायर एजुकेशन है तो उसे आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद एचटेट की बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में फिलअप करेंगे, सब कैटेगरी है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आराम से फिल करेंगे। और फिर से इन्होंने बताया कि आपका इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं चलेगा, कटिंग नहीं चलेगी, ओवरराइटिंग नहीं चलेगी। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में फिर बताया है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एप्लीकेंट, भाई आप किस बेस पर जो अपना मार्क को क्लेम करते हो वो सर्टिफिकेट के बारे में आपने यहाँ पर डालना है। क्लेम्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आपने क्लेम किया है, यस करेंगे, अगर किया है तो नो करना है, अगर नहीं किया है तो, ठीक है। अगर यस किया है तो अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी, नो किया है तो कुछ नहीं भरना है यहाँ पर आपको। अच्छा, अगर आप विडो के बेस पर ले रहे हो तो विडो वाली चीज़ें डालनी है, नहीं ले रहे हो तो नो कर देना। अगर फादर डाइड के बेस पर ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट बिलोंग टू, अगर आप डीनोटिफाइड ट्राइब, कोई भी विमुक्त जाति या फिर तापरिवास जाति पे अगर आप भर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे। और एक्सपीरियंस के बेस पर अगर भर रहे हैं तो आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। टोटल पेजेस अटैच, फिर भी इन्होंने फिर से पूछा है कि आप पेज नंबर 01 से आपने स्टार्ट किया है स्क्रूटनी परफॉर्मा में और कहाँ से कहाँ तक आप कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर भरनी है। ये आपके ऑफिस यूज़ के लिए है, ये आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है आपका टीजीटी म्यूज़िक है, सेम है, मैंने आपको ऊपर बताया है। टीजीटी म्यूज़िक के बाद जो आपको अवेलेबल है ये स्क्रूटनी परफॉर्मा, ये आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए है। फिजिकल एजुकेशन के बाद जो परफॉर्मा अवेलेबल है आपके लिए वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है टीजीटी उर्दू, और इसके बाद आपका यहाँ पर ये एंड हो जाता है। 11 नंबर की ये पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आपने सिंपली वहाँ से डाउनलोड करना है और अपना प्रिंट आउट आराम से निकाल लेना है। तसल्ली से, शांति से बैठ के इसको भरना है, कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है। ये आपकी नौकरी का सवाल है। समझ में आए तो ज़रूर लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर वंडरिंग, अब इतने मैसेज कर रहे हैं भाई नहीं आया, आएगा तब तो वीडियो आएगी ना, ठीक है। तो सभी को भेज दो, इसे शेयर कर दो सभी को, व्हाट्सएप पे ग्रुप में, जहाँ मर्जी वहाँ शेयर कर दो। टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।